बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हकीम शहबाज मंजूर यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अमन बलोच। आज बात होगी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारा टारगेट बुरा कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है हमारे जिस्म में? तो इसका ताल्लुक हमारी खुराक के साथ है और मोटापे के साथ है। इसके अलावा शुगर वाले मरीज़ों का भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है, अगर ये कम काम करना शुरू कर दे तो इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा स्मोकर या जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो या जिनके वालिदैन बहन भाइयों में कोलेस्ट्रॉल का मसला हो तो उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वह उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी ही क्यों ना हो। अलामात में आम तौर पे लोगों को पता नहीं चलता कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मोटे लोग होते हैं, शुगर वाले मरीज़ होते हैं, पता तब चलता है जब उनको दिल का मसला होता है, हार्ट अटैक होता है, बीपी बढ़ सकता है, फालज होता है, तो फिर चेकअप होता है तो पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। बुरा कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है और खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फालज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इन सब का हल बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रखना होता है। तो करना क्या है कि जो घी जम जाता है उनसे मुकम्मल परहेज़ करें और चिकनाई के तौर पर आप जैतून का तेल और सरसों का तेल वो भी कम मिकदार में इस्तेमाल करें। और उसके अलावा हफ्ते में 5 दिन आप कम से कम 30 मिनट तेज़ चलें, वॉक करें, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो। और खाने पीने में आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हो सके तो हफ्ते में 2 दिन मछली का इस्तेमाल आप सकते हैं। बड़े गोश्त से मुकम्मल परहेज़ करें। और इसके साथ जो आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेमेडी है। इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आप परहेज़ करने के साथ साथ जब आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो आप फालज से, हार्ट अटैक से, हाई ब्लड प्रेशर से और आप बच सकेंगे। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। लेकिन रेमेडी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर जो नए हैं उनको वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो सदका जारिया के तौर पर बनाई जा रही है। मेरी सब्सक्राइबर से और व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो जिनको ये मसला है उनको शेयर कीजिए ताकि वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आप है वो आपने लेना है अजवाइन देसी। अजवाइन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सौंफ। सौंफ भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। और उसके बाद है तीसरे नंबर पर मेथी। मेथी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और नंबर 4 जो है वो है कलवंजी। कलवंजी भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये सिवाय मौत के इसकी हर बीमारी की शिफा है, अल्लाह ताला ने इसमें रखी है। तो कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम। और 5वें नंबर पर जो आखिरी है वो आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। तो इन 5 अज्जा को लेके आप ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद इसकी छोटी चम्मच हाफ, यानी कि चाय वाली टीस्पून छोटी चम्मच हाफ
खाना खाने के आधा घंटा के बाद, अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी के साथ लें, और अगर गर्मियां हैं तो ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल रहेगा और आप ख़तरनाक बीमारियों से यानी कि फालज से, हार्ट अटैक से, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकेंगे। इसी के साथ हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।